किसी ने बड़ी सही बात की है कि घमंड ना करना खुद के हुनर पर। पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूबता है। हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल ज्ञान टॉक में। और आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिस कहानी को सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बड़ी ही प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाया करता था। उसकी मूर्तियां गांव वाले बहुत पसंद किया करते थे और अच्छे दामों में खरीद भी लिया करते थे। एक दिन उसको एक बेटा हुआ। धीरे धीरे जैसे बेटा बड़ा होने लगा, उसे भी मूर्तियां बड़ी पसंद आने लगी। वो मूर्तियां हाथ में लेता, उसे देखता और उसे बनाने की कोशिश करता। इस बात को देखते हुए उसके पिताजी ने उसे मूर्तियां बनाना सिखा दिया। वो मूर्तियां बनाया करता था और पिताजी उसको आके समझाया करते थे। धीरे धीरे वो अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, पर हर रोज उसके पिताजी आकर उसकी मूर्तियों में कमियां निकाला करते थे और बड़ी ही विनम्रता से वो उस बात को मान भी लेता था और अपनी मूर्तियों में सुधार करता था। अब उसकी मूर्तियां बहुत ही प्यारी प्यारी बनने लगी थी। उसकी मूर्तियां गांव वालों को बहुत ही पसंद आने लगी थी। उम्र के साथ जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसने बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां भी बनाई। अब उसकी मूर्तियां गांव में सबसे अच्छी मूर्तियां मानी जाने लगी और उसकी मूर्तियां अब अच्छे दामों पर बिकने भी लगी थी। पर फिर भी शाम को उसके पिताजी आकर उन मूर्तियों में कमियां निकाला करते थे और बड़ी ही विनम्रता से वो लड़का उस कमियों में सुधार किया करता था। वक्त ढलता गया, कमियां निकलती गई, सुधार होता गया। वक्त ढलता गया, कमियां निकलती गई और सुधार होता चला गया। पर अब इस लड़के को पिताजी की निकाली कमियां बुरी लगने लगी थी। अब उसके पिताजी कमियां निकाला करते थे, ये सुन भी लेता था, लेकिन उन बातों को अनजान कर कर अपना काम करता था। मूर्तियां इतनी सुंदर बनाना सीख गया था कि उसके पिताजी से ज्यादा दामों में अब इसकी मूर्तियां बिकने लगी थी। एक दिन उसके पिताजी आए और फिर से उन्होंने मूर्तियों में कमी निकाली और उस दिन ये सब्र न कर पाया और पिताजी से कहा, पिताजी आप मेरी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दीजिए। आपने देखा ना, आपसे अच्छी मूर्तियां तो मैं बना लेता हूं। आपसे अच्छी मूर्तियां अच्छे दामों में तो मैं बेचता हूं, तो आप मुझे मूर्तियां बनाना ना सिखाइए। उस दिन के बाद उसके पिताजी ने उसके मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ दिन तो उसकी मूर्तियां बड़े ही अच्छे दामों में बिकी, पर उसके बाद उसकी मूर्तियां बिकनी बंद हो गई। लोग उसकी मूर्तियों को नापसंद करने लगे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि उसकी मूर्तियां पूरी तरह से बिकना ही बंद हो गई। अब लोग उसकी मूर्तियों की ओर देखना भी पसंद नहीं करते। इस बात से वो बड़ा परेशान हो गया। रोते रोते वो अपने पिताजी के पास गया। कहा, पिताजी ये क्या हो रहा है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरी मूर्तियां बिकना क्यों बंद हो गई। यही मूर्तियां लोगों को प्यारी लगा करती थी और आज यही मूर्तियां उन्हें नापसंद क्यों है? उसके पिताजी 2 मिनट के लिए शांत हो गए। उस लड़के ने कहा, पिताजी क्या ये बात आपको पता थी? क्या आप जानते थे कि ऐसा भी वक्त आने वाला है? उसके पिताजी ने कहा, हाँ मैं जानता था ऐसा भी वक्त आने वाला है। उस लड़के ने कहा, तो पिताजी आपने मुझे क्यों नहीं समझाया? आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि ऐसा वक्त आ सकता है? पिताजी ने कहा, मैं तो समझा ही रहा था, पर तुम्हें ही समझना नहीं था। यही बात 20 साल पहले मैंने अपने पिताजी से कही थी और उस दिन के बाद आज तक मेरी मूर्तियां बड़े ही कम दामों में बिकती है। उन्हें बहुत कम लोग पसंद करते हैं। जिंदगी में कभी भी खुद पर घमंड मत करना, खुद के हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जिस दिन तुम में घमंड आ जाएगा उस दिन से तुम सीखना बंद कर दोगे और जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उस दिन से तुम्हारी तरक्की बंद हो जाएगी। इस बात से वो लड़का सहमत हो गया और अगले दिन से वो उसकी पिताजी की बात मानने लगा। अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। पिताजी कमियां निकाला करते थे और लड़का उस कमियों को निखारा करता था और एक दिन फिर से वो उस गांव का सबसे अच्छा मूर्तिकार बन गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में सिखाती है कि खुद के हुनर पर कभी घमंड मत करना। जैसे कि उसके पिताजी ने कहा
कि खुद के हुनर पर जिस दिन घमंड हो गया उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी तरक्की रुक गई, क्योंकि खुद के हुनर पर घमंड होने के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं, और हमने सीखना जब बंद कर दिया तब हमारी तरक्की रुक सी जाती है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा। क्या आपने ये वीडियो पूरा देखा? मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने ये पूरा देखा या नहीं देखा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना कभी भी ना भूलना, क्योंकि मैं आ जाता हूँ हर सुबह 9 बजे आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।